नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल धोलेरा अनफिल्टर्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों का ये सवाल है कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन जो होता है धोलेरा को लेकर के, वो कहीं ना कहीं लेना बहुत टफ होता है। क्योंकि पिछले वीडियोस में अभी आपने देखा होगा जो हमने प्राइस मैनिपुलेशन को लेकर के वीडियो बनाया है कि जब आप धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं, उसकी कीमतों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ पर एग्जैक्टली किस जगह पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं उसको लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके चलते हमने वो एक वीडियो बनाया था। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको जितने भी कन्फ्यूज़न धोलेरा में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो रहे हैं वो कन्फ्यूज़न आपको दूर हो जाए। दोस्तों, ये वीडियो खास तौर पर इसलिए बनाया गया है कि आप इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अगर कोई डिसीजन धोलेरा में ले रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि हमको धोलेरा को पूरे तरह से समझना पड़ेगा। यदि हम ये चाह रहे हैं कि हम धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करके कुछ बड़े रिटर्न्स बनाएं, तो ऐसी सिचुएशन में धोलेरा को सतही तौर पर यानी कि ऊपर ऊपर से समझकर काम नहीं चलेगा। हमें गवर्नमेंट का विज़न भी समझना पड़ेगा, वो 920 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भी समझना पड़ेगा जिसके अंदर गवर्नमेंट ये पूरा ग्लोबल स्टैंडर्ड का शहर बना रही है। तब हमें ये आइडिया लगेगा कि कौन सी जगह या कौन कौन सी ऐसी इसमें लोकेशंस हैं जहां पर हमको कम टाइम के अंदर ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। और हम जब विशेषज्ञ की राय ले पाएंगे वो भी तभी ले पाएंगे जब हमें इसके बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज या अच्छी खासी जानकारी इसके बारे में हमको होगी। दूसरा जिस पॉइंट का हमको ध्यान रखना है वो ये है कि जल्दबाजी में हमें कोई भी अपनी राय कायम नहीं करनी है। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप धोलेरा के बारे में जानकारी लेते हैं तो या तो आपके चिरपरिचित आपको बताते हैं जिन्होंने या तो धोलेरा में पहले इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या कभी वो धोलेरा विजिट करके आए थे, या फिर जब आप स्मार्ट सिटी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो आप गूगल करते हैं। जैसे ही आप गूगल करते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए सबसे पहले आपको किसकी वेबसाइट मिलती है। उन्हीं लोगों की वेबसाइट्स मिलती है जिन्होंने बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर रखा है। तो दोस्तों, ये जो बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होता है ये कहीं ना कहीं आप तक सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचने देता है। तो आपको सबसे पहले ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। आपको जब धोलेरा आपने समझ लिया है तब आप किसी भी तरह से किसी भी ल्यूक्रेटिव ऑफर को देख करके, ये बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव चीज़ लग रही है, यहाँ पर हमें एक इस तरीके से चीज़ें बताई जा रही हैं जो कि शायद एक इन जनरल उस तरह की पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। या फिर जब आप उन वेबसाइट्स पे क्लिक करके किसी को कॉल कर रहे हैं तो आपको हर तरह से सब चीज़ें अच्छी ही बताई जा रही हैं। आप बोल रहे हैं मेरा ये बजट है तो बोल रहे हैं हाँ इस बजट में भी हो जाएगा। आप बोल रहे हैं मेरा इससे कम बजट है, उस बजट में भी हो जाएगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको हर चीज़ बहुत अच्छी दिखाई जा रही है, इस तरीके की चीज़ों से आपको पूरे तरीके से बचना चाहिए। आपने यदि धोलेरा समझ लिया है, आप यहाँ पर आकर के विज़िट करिए। विज़िट करने के बाद में फिर आपको 4 चीज़ें डिसाइड करनी है। सबसे पहले आपको अपना पर्पस डिसाइड करना पड़ेगा कि धोलेरा में आप इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग आना चाह रहे हैं या फिर आप एक एंड यूज़र की तरह आना चाह रहे हैं। यानी कि धोलेरा में जो प्रॉपर्टी आप ख़रीदना चाह रहे हैं कल आप उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये एक पर्पस हो सकता है। दूसरा पर्पस कि मुझे यहाँ रहना नहीं है, मुझे यहाँ कोई कामकाज नहीं करना है, मैं सिर्फ यहाँ इसलिए आ रहा हूँ ताकि मैं अपने निवेश को यहाँ के रियल एस्टेट के अंदर बढ़ा सकूँ। तो सबसे पहले आपको आपका पर्पस डिसाइड करना है, उसके बाद आपको आपका बजट डिसाइड करना है। जब आप एक बार अपना बजट डिसाइड कर लेते हैं तब फिर आपको डिसाइड करना है कि धोलेरा में किस जोन के अंदर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए। रेसिडेंशियल भी है यहाँ पर, कमर्शियल है, इसके अलावा यहाँ पर इंडस्ट्रियल भी है। तो ये 3 जोन्स हैं। इसके बाद इसके अंदर भी सब जोन्स आते हैं, उनके अंदर आप एक बार ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैं किस जोन में लेना चाहता हूँ। उसके बाद जो चौथी चीज़ आपको डिसाइड करनी है वो डिसाइड करना है इसका फेज़। दोस्तों, आपको पता होगा हमारे डिटेल्ड वीडियोज़ हैं, आप हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। आपको धोलेरा की सब चीज़ों के बारे में एकदम रियल, अनकट और अनबायस्ड जानकारी मिल जाएगी। फेज़ में दोस्तों मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर 3 फेजेस में धोलेरा बन रहा है, जिसमें से पहला फेज़ है एक्टिवेशन फेज़। 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का ये वो एरिया है जो बन करके तैयार हो चुका है। आप यहाँ भी अपनी प्रॉपर्टी प्लान कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड फेज़ है जिसे लीनियर डेवलपमेंट कहा जाता है, दोस्तों ये जो हिस्सा एक्सप्रेसवे से लेफ्ट और राइट का, ऊपर से नीचे का, ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं,
इसे फेज 2 या लीनियर डेवलपमेंट कहा जाता है। इसके बाद जो रिमेनिंग एरिया है, ये पीछे वाला हिस्सा है, इसे फेज 3 या रिमेनिंग एरिया धोलेरा का बोला जाता है। तो ये 3 फेजेस में से आप किस फेज में अपनी एंट्री बनाना चाह रहे हैं, उसके बाद आप ये बेहतर डिसीजन ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपना पर्पस भी डिसाइड कर लिया, आपने अपना बजट भी डिसाइड कर लिया, आपने अपना जोन भी डिसाइड कर लिया, आपने अपना फेज भी डिसाइड कर लिया। तो पूरा धोलेरा यदि आपने समझ लिया, भ्रामक विज्ञापनों, ल्यूक्रेटिव ऑफर्स, इन सब से आपने अपने आप को बचा लिया, तो फिर सिर्फ एक चीज रह जाती है, पर्पस, बजट, जोन और फेज डिसाइड करना। एक बार जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं तो धोलेरा में आप बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाते हैं। यदि आप इसमें से कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं या आपको मदद की ज़रूरत है तो आप बेहिचक हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस आपके लिए डिज़ाइन करवाएंगे। दोस्तों, चाहे पर्पस हो, चाहे बजट हो, चाहे जोन हो, चाहे फेज हो, इन्हें डिसाइड करने के लिए हम आपकी पूरी मदद करेंगे और उसके बाद फिर हम एक विजिट प्लान करेंगे ताकि हम धोलेरा को ठीक तरीके से देख पाएं और उसके बाद आपको आपके पर्पस, बजट, जोन, फेज के अकॉर्डिंग, यानी आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस सजेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर आता है, जब आपने कोई ऑप्शन अपने लिए चूज कर लिया तो लीगल प्रोसेस, उसमें हम आपकी स्टेप बाय स्टेप सारी मदद करते हैं। उसके बाद आप जो भी ज़मीन परचेज करते हैं या जो भी ज़मीन खरीदते हैं उसकी रजिस्ट्री किस तरीके से होती है, कहाँ होती है, उसके बारे में भी आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी हम देते हैं और उसमें आपकी मदद करते हैं। उसके बाद म्यूटेशन यानी कि नामांतरण, यानी कि ज़मीन गवर्नमेंट के डेटाबेस में, यानी कि गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपके नाम से आई या नहीं आई, उसकी भी पूरी प्रोसेस आपको हम यहाँ पर बताते हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो आपको सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो यदि आप खुद ये सब डिसाइड कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि आप नहीं कर पाते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरीके के अनकट, अनबायस्ड और रियल वीडियोस धोलेरा के बारे में मिलते रहें।